Today we are going to start bleaching powder. Okay. What is the meaning of bleaching powder? ये bleaching के लिए यूज होता है, मतलब डीकलराइजिंग एजेंट की तरह काम करता है. ओके. ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2. CaOCl2 एंड इट इज कॉल्ड एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं. उसके बाद आती है इसकी प्रेपरेशन. हाउ इट इज प्रिपेयर्ड. प्रेपरेशन रिएक्शन इसके लिए ये लिखी हुई है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से, जिसको स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, जब आप क्लोरीन गैस पास करते हो, देन एट दैट टाइम यू विल गेट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड वाटर. और ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, दिस इज द ब्लीचिंग एजेंट. ब्लीचिंग एजेंट. ओके. उसके बाद कुछ एक रिएक्शंस और कुछ एक प्रॉपर्टीज देखते हैं हम ब्लीचिंग एजेंट की. जैसे रिएक्शन ऑफ ब्लीचिंग एजेंट. ओहो, रिएक्शन नहीं लिखना यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे लिबरेशन. वेट, यहाँ पे मेरे को ठीक करने दो. लिबरेशन ऑफ हाँ, लिबरेशन ऑफ क्लोरीन फ्रॉम ब्लीचिंग एजेंट. ओके. जो ब्लीचिंग एजेंट है, इसमें जो ब्लीचिंग पावर है वो किस में होती है? वो क्लोरीन में होती है. एक्चुअल में क्लोरीन ही मेन ब्लीचिंग एजेंट होता है ब्लीचिंग पाउडर में. ये बस ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्म में हम क्लोरीन को स्टोर इजीली कर सकते हैं, इसलिए क्लोरीन को इस फॉर्म में लेके आया जाता है. हालांकि आप क्लोरीन को भी एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज कर सकते हो, बट इसकी स्टोरेज वगैरह मुश्किल होती है, इसलिए इसको स्लेक्ट लाइम के साथ रिएक्ट करवा के कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की फॉर्म में रखा जाता है. इससे इसकी स्टोरेज इजी हो जाती है. हालांकि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में मेन ब्लीचिंग एजेंट इज द क्लोरीन. ओके, क्लियर. तो जब भी आपने किसी चीज की ब्लीचिंग करवानी होती है, उस टाइम आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से दोबारा क्लोरीन को बाहर निकालना होता है. और वो कैसे निकालते हैं? बाय द रिएक्शन विद एसिड. जैसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को जब आप H2SO4 से रिएक्ट करवाओगे, देन यू विल गेट कैल्शियम सल्फेट, क्लोरीन एंड वाटर. एंड क्लोरीन इज द मेन ब्लीचिंग एजेंट. ये जो क्लोरीन है वही मेन ब्लीचिंग एजेंट है आपका. ओके. उसके बाद आपके पास आ रहा है, अब एक कुछ एक प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं. द रियल ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर इज क्लोरीन. द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी. जो ब्लीचिंग एक्शन होता है क्लोरीन का, वो उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के कारण है, क्योंकि क्लोरीन इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके. व्हेन कलर्ड सब्सटेंस comes in contact of chlorine, it turns colorless and it is oxidized by chlorine. क्लियर. जब कलर सब्सटेंस क्लोरीन के कांटेक्ट में आता है तो वो कलरलेस क्यों हो जाता है? क्योंकि इट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द क्लोरीन. ठीक है, चाहे यहाँ पे एड नहीं आएगा, यहाँ पे लिख दो एज. यहाँ पे आपके पास आएगा एज इट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय क्लोरीन. एक्चुअली ब्लीचिंग पाउडर इज arrangement for storing chlorine because chlorine itself is difficult to store and also utilize. ठीक है, क्लोरीन की स्टोरेज और यूटिलाइजेशन दोनों मुश्किल है, इसलिए ब्लीचिंग एजेंट की, ब्लीचिंग पाउडर की तरह स्टोर करना इसको इजी होता है, इसलिए हम उसको ब्लीचिंग पाउडर बना लेते हैं. हालांकि ब्लीचिंग पाउडर में जो मेन ब्लीचिंग एजेंट होता है वो क्लोरीन ही होता है, जिसको बाहर कैसे निकाला जाता है? जब आप ब्लीचिंग पाउडर को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं. नेक्स्ट है यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर के यूज, ये कहाँ कहाँ यूज होता है? ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर द ब्लीचिंग कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन द पेपर इंडस्ट्री. पेपर इंडस्ट्री में जो पेपर है वो वुड पल्प से बनता है. वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए, डीकलराइज करने के लिए हम क्लोरीन यूज करते हैं. सिमिलरली कॉटन, जिससे कपड़े भी बनते हैं, उसको ब्लीच करने के लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं. used for bleaching washed clothes in laundry. लॉन्ड्री में जो क्लॉथ वॉश करने के लिए, क्लॉथ वॉश करने के लिए भी ये यूज होता है. वॉशिंग आएगा यहाँ पे. यूज फॉर ब्लीचिंग, वेट वेट वेट, यहाँ पे वॉश नहीं आना है. यूज फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री. ओके. यूज फॉर, जैसे सफेद कपड़ों के लिए आप यूज कर सकते हो, सो दैट जो अगर उसके ऊपर थोड़ा बहुत दाग लगा रह भी जाए तो वो ब्लीचिंग से रिमूव हो जाएगा. यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर. ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, जैसे मैंने बोला था ना, क्लोरीन इज द डिसइंफेक्टेंट.
तो क्लोरीन ना यूज करके अगर आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यूज करो तो सेम ही बात है, क्योंकि इसने भी क्लोरीन ही लिबरेट करनी होती है, जो कि ब्लीचिंग एजेंट का काम करती है। यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, ये एक बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ये पॉइंट बिल्कुल नोट करने वाला है। दिस इज दी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, so that's why it is used in many chemical industries as a oxidizing agent. नेक्स्ट आपके पास आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको बोलते हैं पीओपी। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मींस कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट होता है, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। हालांकि कभी आधा मॉलिक्यूल हो नहीं ना सकता वाटर का, तो इसलिए इसको लिखते टाइम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लिखते कैसे हैं इसको, 2CaSO4 डॉट H2O, मतलब 2 कैल्शियम सल्फेट के क्रिस्टल के साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, ऐसे। इसको लिखते टाइम आपने ऐसे लिखना, ओके। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। इसका नेम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड। इसकी प्रेपरेशन कैसे होती है पीओपी की, पीओपी को आपको पता ही है कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा यूज होता है। जो फैन के अराउंड डिजाइन बनाए होते हैं वो पीओपी से बनते हैं। जो प्लास्टर चढ़ता है, जैसे कहीं की जैसे कोई कोई बोन ब्रेक हो गई, तो उस टाइम जो प्लास्टर होता है, प्लास्टर में भी पीओपी का ही यूज किया जाता है। इसकी प्रेपरेशन कैसे की जाती है, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, जिप्सम से। जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड, उसमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं एज अ क्रिस्टलाइजेशन वाटर। और जो पीओपी होती है उसमें एक कॉपर सल्फेट के लिए हाफ वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जिप्सम को जब आप 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हो, 100 डिग्री सेल्सियस मीन 373 केल्विन टेम्परेचर, देन एट दैट टाइम आपके पास क्या बन जाता है, पीओपी बन जाती है। क्योंकि कैल्शियम सल्फेट के एक के कंपैरिजन में अगर बात करें, एक कैल्शियम सल्फेट के क्रिस्टल की अगर बात करें, उसमें से 1.5 वाटर का मॉलिक्यूल, 1.5 वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है, हाफ वाटर का मॉलिक्यूल उसके साथ रिजाइड रह जाता है, और जो ऐसे रह जाता है उसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। हालांकि आधा लिख नहीं सकते, इसलिए हमने अगर पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। फिर 2 जिप्सम के मॉलिक्यूल जब हीट किए जाते हैं, देन एट दैट टाइम यू गेट पीओपी, ओके क्लियर, एंड देयर इज लिबरेशन ऑफ 3 वाटर मॉलिक्यूल। बट ऐसा नहीं करना कि आपने 100 डिग्री सेल्सियस से अबव हीट कर देना है। अगर जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस से अबव हीट कर दोगे फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बनेगा, उसका फिर नुकसान होगा आपको। क्यों, इफ जिप्सम इज हीटेड अबव 100 डिग्री सेल्सियस देन तब क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट जो है वो अपने दोनों वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देगा। आप दोनों नहीं लूज करवाना चाहते, आप चाहते हो कि दो में से 1.5 मॉलिक्यूल जाए, आधा रहे। अगर आपने 100 डिग्री सेल्सियस से अबव हीट कर दिया तो ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है कि आपको 100 डिग्री सेल्सियस पे ही हीट करना है जिप्सम को इन ऑर्डर टू मेक इट पीओपी। अदरवाइज ये क्या बन जाएगा, ये सिंपल कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, दैट विल नॉट पीओपी। पीओपी का मतलब होता है कैल्शियम सल्फेट के एक मॉलिक्यूल के साथ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी। ये हाफ होना ना होना बहुत मैटर करता है, ओके। ऑल ऑफ इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिमूव्ड एंड इट इज कॉल्ड एज द डेड बर्न्ड प्लास्टर, इसको डेड बर्न्ड प्लास्टर बोला जाता है, ओके क्लियर है जी। हेलो, आर यू गेटिंग मी? Yes, Yes, sir. sir. Yes. एक मिनट रुको जरा, इसको अभी कुछ नहीं, इसको भी रेज कर रहे हैं हम, ठीक। नेक्स्ट आपके पास है प्रॉपर्टीज ऑफ पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या है, पीओपी इज व्हाइट पाउडर, ये पाउडर्ड फॉर्म में मिलता है आप, व्हाइट पाउडर की फॉर्म में। उसके बाद पीओपी हैज अ रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू अ हार्ड मास ऑन वेटिंग विद वाटर। जब पीओपी का व्हाइट पाउडर लेके उसको वाटर के साथ मिक्स कर दिया जाए, तो उसको अगर किसी चीज जैसे उसका कोई डिजाइन बना के छोड़ दिया आपने, तो वो एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है, वही तो उसकी खासियत है। क्लियर, क्यों कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो पीओपी से दोबारा जिप्सम बन जाता है। जब उसमें वाटर डालते हैं तो होता क्या है, पीओपी को दोबारा वाटर मिल गया और वो दोबारा से क्या बन जाता है, जिप्सम। और जिप्सम हार्ड होता है, ओके, जिप्सम हार्ड हो जाता है, क्लियर। एज इट अगेन कन्वर्ट्स इनटू द जिप्सम, जैसे ये मैंने यहाँ पे लिख ही दिया हुआ है, एज इट अगेन गेट्स कन्वर्ट इनटू द जिप्सम। सो इट शुड बी स्टोर्ड इन दी मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, तो इसको कंटेन करने के लिए आपको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, मॉइस्चर की वजह से वो जैसे मान लो आपने किसी
लिफाफे में डाल के रख दिया, ओके, किसी पॉलीथीन के लिफाफे में डाल के रख दिया, और उसमें अगर मॉइस्चर एंटर कर गया तो होगा क्या, वो सारी पीओपी खराब हो जानी है, क्योंकि उसने एज इट इज सेट होकर जिप्सम बन जाना, पाउडर्ड फॉर्म में नहीं रहेगी, ठीक है। बट जिप्सम तो आप तब बनाना चाहते हो उसको जब आपने उसको डिजाइन दे दिया है, उसके बाद आप चाहते हो कि वो जिप्सम बने, पहले तो नहीं चाहते हो, पहले तो आप चाहते हो कि वो पीओपी की फॉर्म में ही रहे, ओके। प्रिकॉशंस, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर इन द मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, ये तो बता ही दिया पहले, ओके। नेक्स्ट आपके पास आता है यूजेस ऑफ पीओपी, पीओपी का यूज कहाँ कहाँ होता है, टॉयज बनाने के लिए, पॉट्स बनाने के लिए, यूजफुल थिंग्स और बनाने, यूजफुल थिंग्स बनाने के लिए, फायर प्रूफ थिंग बनाने के लिए, ओके, डाउन सीलिंग करने के लिए, प्लास्टर एंड फ्रैक्चर इन हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स में प्लास्टर और फ्रैक्चर को प्योर करने के लिए, उसको स्टेबलाइज करने के लिए, जब एक बार वो फ्रैक्चर ठीक कर देते हैं, क्या यूज होता है, प्लास्टर में और फ्रैक्चर में यही लगती है पीओपी, ओके। So these are the uses of POP. Now the last topic of this chapter is water of crystallization. Okay. अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वैसे बात कर चुके हैं हम, आपको पता है ये क्या होता है, ये किसके केस में आता है, ये कंसेप्ट आता है हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के केस में, ओके। और हाइड्रेटेड सॉल्ट्स क्या होते हैं, hydrated salts are the those salts in which the water molecules which form a part of structure of crystal are called water of crystallization. हाइड्रेटेड सॉल्ट में जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एज अ पार्ट ऑफ क्रिस्टल एग्जिस्ट करते हैं, और जितने भी वाटर मॉलिक्यूल एज अ पार्ट ऑफ सॉल्ट एग्जिस्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सॉल्ट्स व्हिच कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड एज दी हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, ऐसे सॉल्ट्स जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, या इनके लिए एक और नाम होता है दैट इज और क्रिस्टलाइन सॉल्ट, क्रिस्टलाइन सॉल्ट भी इन्हीं को बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड जिसको पीओपी बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेटेड जिसको जिप्सम बोलते हैं। क्लियर, इनके साइंटिफिक नेम आपको ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि हाँ जी जिप्सम का साइंटिफिक नेम क्या है, जिप्सम का साइंटिफिक नेम है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेटेड। वॉशिंग सोडा का साइंटिफिक नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड, तो ये भी याद रखना है इस चैप्टर में। उसके बाद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट फ्री वाटर सो इट डज नॉट वेट दी सॉल्ट, ये फ्री वाटर नहीं होता तो इसकी वजह से सॉल्ट वेट नहीं होगा, ये सॉल्ट के अंदर ही प्रेजेंट होता वाटर की फॉर्म में ही है, बट वो क्रिस्टल के अंदर एंट्रैप्ड फॉर्म में होता है, तो इसकी वजह से आपको सॉल्ट वेट फील नहीं होगा, ओके। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गिव crystals of the salt their shape and in some cases impart color to them. क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये जो क्रिस्टल है उसकी शेप को डिसाइड करता है, और एज वेल एज कुछ सॉल्ट्स में, जैसे आप देखोगे कुछ हाइड्रेटेड सॉल्ट जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं, वो कलर्ड होते ही इसकी वजह से हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से, ओके। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक इन्हीं से रिलेटेड जो है वो क्या है, सेमी टॉपिक बोल सकते हैं इसको, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट पे हीट का क्या इफेक्ट आएगा, व्हेन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स आर हीटेड स्ट्रांगली दे लॉस देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उस टाइम क्या होता है वो अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस कर देते हैं, एंड सच सॉल्ट्स आर कॉल्ड एज द एनहाइड्रस सॉल्ट, उस टाइम जब वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस सॉल्ट। जैसे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड अगर अपना वाटर लॉस कर दे जब उसको हीट करोगे तो क्या करेगा, वो अपना वाटर अलग हो गया, उसका सॉल्ट अलग हो गया कॉपर सल्फेट, तो जो ये बनेगा दैट इज कॉल्ड एज द एनहाइड्रस सॉल्ट, ओके। और कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड में उसका कलर क्या होता है, ब्लू, इसको एक और नेम देते हैं, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड को बोलते हैं ब्लू विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल बोलते हैं इसको, याद रखना, ओके। और बाद में जो कॉपर सल्फेट जो होता है एनहाइड्रस वाला जो होता है ये व्हाइट कलर का होता है, ओके, क्लियर। बट एक और ट्रिक है इसमें, अगर कॉपर सल्फेट ने अपना वाटर लूज कर दिया और वो एनहाइड्रस फॉर्म में बन गया, तो अगर ऑन एडिंग वाटर टू द एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इट गेट्स हाइड्रेटेड एंड बिकम्स ब्लू अगेन, अगर इसमें वाटर दोबारा से ऐड कर दोगे तो ये दोबारा से ये बन जाएगा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड और दोबारा से ब्लू हो जाएगा, ओके। और ये मैं जैसे मैंने ये आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रखी हैं,
जैसे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, देखो ब्लू इस कलर का होगा। जब इसको आप हीट करके कन्वर्ट कर दोगे तो उसमें वाटर जब ये लूज कर देगा तो क्या बन जाएगा, एनहाइड्रस सॉल्ट ऑफ कॉपर सल्फेट, और उसका कलर वो देख ये व्हाइट बन गया। ओके क्लियर। जैसे इसमें या जैसे ये एनहाइड्रस सॉल्ट लिया आपने, जैसे इसमें वाटर ऐड करोगे यहाँ पे देखो ये ब्लू होता जा रहा है। गॉट जी, गॉट जी, Yes. समझ आ गया। Yes, डू sir. यू हैव डू यू हैव एनी डाउट इन दिस टॉपिक, No, sir. एनीबॉडी? बेटा किसी को कोई डाउट आया हो, चैप्टर ओवर है? हेलो, पूरे चैप्टर में कहीं आया हो डाउट, कोई कुछ टॉपिक पूछना है पूछ लो। हेलो, नीटल स्टिंग इज अ सोर्स ऑफ विच एसिड? बेटा अभी मेरे को इसका पता नहीं, अभी देख लें नेट पे, लो अभी देख लेते हैं। नीटल स्टिंग, ये तेरा क्वेश्चन एज इट इज, फॉर्मिक एसिड। क्लियर है? Yes, हेलो, sir. थोड़ी बहुत चीजें गूगल भी कर लिया करो, ये तो ये समझने वाली थोड़ी ना थी, ये तो रट्टा ही है। तो नीटल स्टिंग इज सोर्स, यहाँ पे मैं लिख ही लेता हूँ, ऐड कर लेते हैं। ओहो, हो गई। नीटल स्टिंग सोर्स ऑफ फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मिक एसिड। आपको फॉर्मूले भी पता होने चाहिए। और हाँ एक यहाँ पे ना ये आया था, ये एक्स्ट्रा पार्ट, ये एक्स्ट्रा है, ये क्वेश्चन है एक, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट करता है? अगर आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में से कार्बन डाइऑक्साइड पास करो तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और क्लोरीन गैस लिबरेट कर देता है। और जब आप कैल्शियम क्लोराइड को वैसे हीट करो तो भी वो डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और क्लोरीन बनाता है।